नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने एक बजरंग दल कार्यकर्ता को खासा भारी पड़ गया। जी हां, पिछले कुछ दिनों से हमारे पास अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कैसे नुपुर शर्मा के समर्थन के विद्रोह के आड़ में लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसमें विशेष धर्म के कुछ कट्टरपंथियों ने खासा कहर बरपाया हुआ है। इनके द्वारा कभी किसी का सिर कलम करने की खबर आती है तो कभी किसी पर जानलेवा हमला करने की। कारण होता है नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करना या आवाज उठाना। ऐसे में झारखंड से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद उनका विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही चला जा रहा। बीते महीने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं अब ताजा मामले में नुपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण एक बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमला का मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। घटना आगर मालवा जिले का है। आगर के उज्जैन रोड पर बुधवार को 26 साल के आयुष को घेर कर कुछ मुस्लिम लोगों ने धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। उनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मारपीट की खबर मिलते ही हिंदू समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। समाज के लोग आरोपी युवकों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए। वहीं मारपीट की खबर के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण है, लेकिन तनावपूर्ण बताई जा रही है। ऐसे में आज हम अपनी इस खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे इन कट्टरपंथियों की सोच अब आसमान छू रही है और कैसे इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इनके मन से कानून का और पुलिस प्रशासन सरकार का डर खत्म होता जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में यह हमला और इससे पहले अमरावती, उदयपुर, तमाम जगहों पर जो हमले हुए, ये इस सरकार और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की गई उसका ही एक रिजल्ट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, इस साथ में कमेंट करके नुपुर शर्मा पे सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी था और उसके बाद ये लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इन मामलों पर चुप्पी धारण करना, तमाम धर्मगुरुओं का चुप्पी धारण करने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के आगर जिले में चुनाव परिणाम देखकर लौट रहे बजरंग दल के आगर प्रखंड संयोजक आयुष जैन आगर मोड़ रोड मार्ग स्थित रॉयल एक ढाबे के पास अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर 12 बजे के बाद विशेष वर्ग के लोगों ने यह हमला किया है। जानकारी के मुताबिक आयुष को गाड़ी से गिराकर उसके साथ पहले जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट से उसके सिर में चोट आई है, कम से कम 60 टाके लगे हैं। वहीं आयुष पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए गए। आयुष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आयुष को पहले जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और फिर वहां से उज्जैन रेफर कर दिया गया है। आगर पुलिस ने बताया कि आयुष माली बजरंग दल के प्रखंड संयोजक हैं। उन्होंने 1 माह पूर्व नुपुर शर्मा के पक्ष में आगर कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और उनके पक्ष में मीडिया को भी बयान दिया था। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वह बाइक पर बैठकर उज्जैन रोड की ओर से जा रहे थे। इस दौरान ढाबे के समीप दोपहिया वाहनों से आए कुछ विशेष धर्म के लोगों ने उनकी बाइक रोकी और नाम पूछकर और नुपुर शर्मा के बारे में पूछकर उन पर हमला कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि उन बाइक सवारों ने सबसे पहले आयुष से पूछा कि नुपुर शर्मा को जानते हो। जैसे ही इसका जवाब मिला उसके बाद उन्होंने आयुष पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किया, उसको नीचे गिराया, उसके साथ जमकर मारपीट की। हमले के कुछ ही देर बाद पीछे की ओर से आयुष के दोस्त रजत व कुछ अन्य साथियों को वहां आता देखकर हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद उन्हें आगर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें उज्जैन जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग दल के प्रखंड संयोजक पीड़ित आयुष ने नुपुर शर्मा के समर्थन में भी बयान दिया था। कट्टरपंथी इससे नाराज थे। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक घटना के दिन आयुष बाइक पर सवार हो उज्जैन रोड से ही गुजर रहे थे। इस दौरान हथियारों से लैस समूह ने उनका रास्ता रोका और नुपुर शर्मा के समर्थक के बताते हुए उनके सिर काटने की धमकी भी दी।
मीडिया ने पीड़ित के हवाले से बताया है कि वो बाइक से जा रहा था। खुद आयुष ने यह बयान दिया है कि मैं बाइक से जा रहा था, 8-10 लड़कों ने मुझे हाथ दिखाकर रुकवाया, मेरा नाम और बजरंग दल का संयोजक होने के बारे में पूछा। मैंने हाँ कहा तो उन्होंने पूछा कि क्या नुपुर शर्मा के बारे में बाइट दी थी। मेरे हाँ कहते ही उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। वे कह रहे थे गला काट दो इसका, जान से मार दो इसे। उनके हाथ में जो था उन्होंने उससे मुझे मारा भी। उनके हाथ में तलवार थी, धारदार हथियार था, टांगी थी, उन्होंने पत्थर से भी मुझे मारा। 10-12 लोग थे वो। आप आयुष का ये बयान सुन के आप समझ सकते हैं कि आयुष पर क्या गुजर रहा था। चलिए आपको अब हमलावरों के बारे में बता दें। हमलावरों के नाम अमल, अरबाज, आसिफ, सरफराज, चिक्की, अम्मू मेवाती, अमन, सोहेल, मुन्ना मेवाती, सलमान, फिरदौस, समीर और साजिद बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान आसपास भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। आयुष का इलाज उज्जैन के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर इस मामले में एसपी राकेश कुमार सागर ने कहा कि जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देर शाम कोतवाली थाने में 13 विशेष समुदाय के लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। इनमें ऊपर बताए गए सभी नाम सम्मिलित हैं। इन पर धारा 307, 147, 148, 139, 294 और 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। घटना की जानकारी होते ही हिंदू संगठनों ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। आयुष के अनुसार हमले के दौरान हमलावर कह रहे थे कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए उसका सिर काट दिया जाएगा। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने पीड़ित युवक के पिता की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, बलवा सहित मारपीट की अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार भी करवा दिया। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सागर का कहना है कि आगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से कई कट्टरपंथियों ने कई बार हमला किया है। ऐसे में हालिया का एक खबर है गंगानगर से, जहां जी हां, राजस्थान से गंगानगर के रास्ते भारतीय सीमा में घुसे 24 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक रिजवान अशरफ ने पूछताछ में बताया कि मौलवियों के कहने पर ही वह यहां आया था। पुलिस की पूछताछ में रिजवान ने बताया कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पाकिस्तान के पंजाब राज्य में कई कट्टरपंथी नेताओं और मौलवियों की बैठक हुई थी, जिसके बाद राजस्थान के गंगानगर जिले के हिंदू मलकोट बॉर्डर पर पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से पूछताछ में दूसरे दिन भी बड़े खुलासे हुए। राजस्थान पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस एस सिंगथूर ने बताया कि यह पाकिस्तानी युवक उत्तरी पाकिस्तान के एक कट्टर और चरमपंथी संगठन तहरीर-ए-लब्बैक से की विचारधारा काफी प्रभावित है। यह पाकिस्तानी युवक उत्तरी पाकिस्तान के एक कट्टर और चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से और उसकी विचारधारा से काफी प्रभावित है। इस संगठन का संस्थापक हुसैन रिजवी नाम का शख्स बताया जाए, जिसकी मौत हो चुकी है। रिजवान अशरफ इस संगठन का सक्रिय सदस्य है या नहीं, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन यह बात सामने आ रही है कि वह इस संगठन से काफी प्रभावित है। तो आपने देखा कि कैसे नुपुर शर्मा का समर्थन करना अब धीरे धीरे भारत में हिंदुओं को ही भारी पड़ रहा है और धीरे धीरे बजरंग दल के हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, जो जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, ये इस देश में कट्टरपंथियों के बढ़ रहे कदमों को साफ जाहिर कर रहे हैं। ये सभी तथ्य, ये सभी केस इस बात को साफ जाहिर कर रहे हैं कि इन कट्टरपंथियों के हौसले अब बुलंद होते जा रहे हैं और अब वो इस देश के कानून से डर नहीं रहे। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।